हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी मंत्रा चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने साइलॉगिज्म शुरू किया था। साइलॉगिज्म में हमने मेन 3 रूल्स किए थे। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। क्या थे कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। सेकेंड रूल क्या था कि अगर ऑल या नो है वो सम या सम नॉट में तो कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब 100 वाले 50 में तो कन्वर्ट हो सकते हैं, बट 50 वाले 100 में नहीं हो सकते, मतलब सम या सम नॉट हमारा ऑल या नो में कन्वर्ट नहीं हो सकते। थर्ड रूल हमने क्या किया था, फिर उसके बाद जो हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है या कंक्लूजन होता है उसमें जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है 50, और जो नेगेटिव होता है वहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या रहता है हमारा 100। फिर हमने एक फोर्थ भी देखा था, उसमें क्या देखा था कि जब हम दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसमें एक वैल्यू 100 होनी ज़रूरी है। अगर वो 100 नहीं है तो हम उन्हें कंबाइन नहीं कर सकते, उनमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। हमने ये पढ़ा था। फिर हमने देखा था अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, हम उन्हें कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कंबाइन कर रहे हैं तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। तीसरा हमने देखा था कि अगर नेगेटिव है दोनों स्टेटमेंट तो उन्हें हम कंबाइन करेंगे तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो अगर दोनों नेगेटिव है तो हमने इतना पढ़ा था। मैंने उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। आज थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेटमेंट दी है ऑल गेम्स आर ओवर, all games are over, no game is match, all games are over, no game is match। कंक्लूजन क्या दे दिया हमें, फर्स्ट no match is over, some match are not over, थर्ड है no over is match, एंड फोर्थ वन है हमारे पास some ओवर आर नॉट मैच। हमें ये 4 कंक्लूजन दिए हैं, हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। देखो हमने क्या देखना है, पहले स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल वाली है पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट नो वाली है नेगेटिव है। हमें पता है हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, मतलब जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्या हम चेक करते हैं क्या कोई पॉजिटिव इसमें कंक्लूजन है, नहीं है। तो अगर वो कोई पॉजिटिव होता तो मैं उसको कैंसिल कर देती, है ही नहीं। तो हमें सबको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना है, सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं कि कितनी, किसकी 100 है किसकी 50 है। ऑल की वैल्यू क्या होती है 100, ऑल पॉजिटिव है, पॉजिटिव में सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 50, नो की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू 100 क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में सेकेंड एलिमेंट 100, नो की वैल्यू 100, नेगेटिव में सेकेंड एलिमेंट 100, सम की वैल्यू 50, नेगेटिव में हमारा जो सेकेंड एलिमेंट होता है 100, नो की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 100, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव में 100। यहाँ तक हमें पता है। अब देखते हैं वो किस किस में बोल रहा है, नो मैच इज ओवर। मैच और ओवर में सारा रिलेशन पूछ रहा है। मैच और ओवर मतलब दोनों को कंबाइन कर रहा है, मैच और ओवर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को कंबाइन कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या कॉमन वालों की वैल्यू 100 है या नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन की वैल्यू 100 है, दैट मीन्स हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं, मैच की वैल्यू 100, मैच की वैल्यू 100, ओवर की वैल्यू वहाँ 50 है, यहाँ ओवर की वैल्यू क्या है 100। क्या पॉसिबल है कि स्टेटमेंट में ओवर 50 है और वो कंक्लूजन में 100 हो जाए? 50 से 100 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स हमारा ये कंक्लूजन गलत हो गया। 100 से 50 हो सकता है बट 50 से 100 नहीं होगा। अब मैच 50, 100 से 50 हो सकता है, ठीक है राइट। ओवर 50 से 100 नहीं हो सकता, छोटे से बड़ा नहीं हो सकता ना, तो ये भी गलत हो गया। ओवर फिर से इसने 100 दे दिया, दैट मीन्स ये भी गलत। नेक्स्ट चेक करते हैं, ओवर क्या है 50, 50, मैच 100, तो दैट मीन्स फोर्थ कंक्लूजन क्या है, सही है, फोर्थ कंक्लूजन इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से हम। उसने क्या दिया है, ऑल रेन आर वाटर। उसने हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे दी ऑल रेन आर वाटर, सेकेंड है नो रेन इज ड्रॉप,
थर्ड है हमारे पास नो वाटर इज ब्लू। ये 3 उसने हमें स्टेटमेंट्स दी हैं। अब कंक्लूजन क्या दे रहा है वो हमें, सम वाटर आर रेन, सम ड्रॉप्स आर रेन, सम ब्लू आर नॉट वाटर, एंड द फोर्थ वन इज सम वाटर आर नॉट ड्रॉप। इसने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा हमारा सही है। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव। फर्स्ट हमारी ऑल वाली पॉजिटिव, नो वाली नेगेटिव, थर्ड भी नेगेटिव। अब देख लेंगे किसमें कैसा रिलेशन पूछेगा। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 50, नो की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 100, नो की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 100, सम की वैल्यू 50 एंड सेकेंड एलिमेंट 50, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट 50 क्योंकि ये पॉजिटिव है, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट 100 क्योंकि ये नेगेटिव है, सम की वैल्यू 50 एंड सेकेंड एलिमेंट 100। अब उसने किस किस के बीच में पूछा, वाटर और रेन के बीच में। वाटर और रेन किससे आ रहा है, फर्स्ट वाले से। वाटर रेन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, ठीक है ये भी ठीक है। वाटर 50, रेन 100 से 50, 100 से 50 हो सकता है बड़े से छोटा, दैट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। सेकेंड, नो सम ड्रॉप्स आर रेन, ड्रॉप्स आर रेन मतलब ड्रॉप्स और रेन किसमें है, सेकेंड स्टेटमेंट में। अब ये देखो ये हमारी स्टेटमेंट है नेगेटिव, क्या कंक्लूजन पॉजिटिव हो सकता है, हमारा फर्स्ट रूल था नहीं, तो दैट मीन्स ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, सम ब्लू आर वाटर, सम ब्लू आर वाटर, ब्लू आर नॉट वाटर मतलब थर्ड, ब्लू और वाटर किसमें है, थर्ड में, और ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। ब्लू 100 से 50 हो सकता है और वाटर 100 का 100 है, दैट मीन्स थर्ड कंक्लूजन इज राइट। नेक्स्ट, वाटर और ड्रॉप्स, वाटर और ड्रॉप्स, देखो वाटर और ड्रॉप किससे बन रहा है, फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट प्लस सेकेंड। यहाँ पे कॉमन क्या है, रेन, रेन 100 है, ठीक है। वाटर और ड्रॉप, अब देखते हैं, वाटर की वैल्यू 50, ड्रॉप की वैल्यू 100, दैट मीन्स ये हमारा सही है फोर्थ कंक्लूजन। आई होप आपको समझ आया होगा। सॉरी वो लाइट चली गई। तो आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी उसने, नो पेन इज बुक, नो पेन इज, उसने दिए नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, सेकेंड है नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी। हमें कंक्लूजन क्या लिख दिया उसने, नो पेन इज बुक, सेकेंड है सम कॉपीज आर नॉट पेन, थर्ड है ऑल बुक्स आर कॉपीज, एंड फोर्थ है हमारे पास नो कॉपी इज बुक। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या है, दोनों क्या है, नेगेटिव। हमें पता है इन्हें अगर हम कंबाइन करेंगे तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नो रिलेशन होगा इनके बीच। तो जो हमारे ये तो कॉमन हो गए पेन पेन, यानी बुक और कॉपी में कोई रिलेशन नहीं होगा। जहां जहां कंक्लूजन में बुक और कॉपी के रिलेशन के बारे में पूछा है वो उन्हें क्या कर देते हैं, कैंसिल। बुक और कॉपी, देखो थर्ड और फोर्थ में बुक और कॉपी के बीच रिलेशन पूछ रहा है, इनमें तो कोई रिलेशन हो नहीं सकता क्योंकि दोनों क्या है, स्टेटमेंट नेगेटिव। बाकी चेक कर लेते हैं। नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक मतलब फर्स्ट वाले से पूछ रहा है, फर्स्ट से पूछ रहा है, हम वैल्यूज देख लेते हैं। नो की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 100, पेन की वैल्यू 100, नो की 100, कॉपी भी 100। नो पेन इज बुक 100। अब देखो पेन 100, यहाँ भी 100, बुक 100, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। सेकेंड, कॉपी की वैल्यू यहाँ पे सम की वैल्यू 50 और पेन की वैल्यू 100, तो कॉपी 100 से 50 हो सकता है, पेन 100 है, दैट मीन्स सेकेंड कंक्लूजन इज ऑल्सो राइट। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आपको दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव दी हैं तो जो हमारे कॉमन से अदर जो भी बचते हैं हमारे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा,
तो आप सबसे पहले वही करें कि कंक्लूजन में उन दोनों को क्या कर दें, काट दो कि ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी का हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ना इसके क्वेश्चंस तो करा ही रही हूँ। मैं जब ये साइलोगिज्म हमारा एक दो वीडियोस में 4 कंसेप्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम पे आप लोगों को 50 क्वेश्चंस की PDF दे दूँगी ताकि आप सारे क्वेश्चंस एक ही बारे में प्रैक्टिस कर सकूँ। क्योंकि मैं इसमें साइलोगिज्म्स में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके दूँ या 10-10, 12, तो मैं इकट्ठी एक ही PDF प्रोवाइड कर दूँगी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं। हमें स्टेटमेंट क्या दे दी उसने, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, नो बॉय इज डांसर, नो बॉय इज डांसर, नो स्टूडेंट इज एक्टर। ये हमें 3 उसने क्या दे दी, स्टेटमेंट। हमें अब देखना है कंक्लूजन क्या है। हमें सम स्टूडेंट्स आर नॉट डांसर, सेकेंड है सम डांसर्स आर नॉट स्टूडेंट, थर्ड है सम बॉयज आर नॉट एक्टर, एंड फोर्थ वन इज हमारे पास नो एक्टर इज डांसर। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव। ठीक है, जिसमें पूछेगा रिलेशन हम उसी हिसाब से देख लेंगे। सबकी वैल्यूज देख लेते हैं। ऑल की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 50, नो की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 100, नो की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 100, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट 100 क्योंकि नेगेटिव है, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट 100, सम की वैल्यू 50, सेकेंड एलिमेंट 100, एंड नो की वैल्यू 100, सेकेंड एलिमेंट 100। अब फटाफट चेक करते हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट डांसर, स्टूडेंट और डांसर किसमें है, फर्स्ट और सेकेंड में। स्टूडेंट और डांसर किसमें है, फर्स्ट और सेकेंड में। यहाँ कॉमन क्या है, स्टूडेंट और डांसर हमारा फर्स्ट और सेकेंड में है। यहाँ कॉमन क्या है हमारे पास, बॉय। बॉय कॉमन है तो उनकी वैल्यू 100 है, तो हम ठीक है कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा प्लस माइनस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव ही। और ये क्या है, कंफ्यूजन, नेगेटिव में दिया हुआ, ये भी ठीक है। अब वैल्यूज चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट 50, एस 50, डांसर 100, डांसर 100, दैट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट। नाउ चेक द सेकेंड कंक्लूजन। इसमें क्या है, डांसर और स्टूडेंट्स के बारे में पूछा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड का ही वो हमसे पूछ रहा है। अब देखो, डांसर्स 100, डांसर यहाँ हो गया 50, 100 से 50 हो सकता है, स्टूडेंट 50 से 100 नहीं हो सकता, छोटे से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 50 से 100 नहीं होगा, 100 से 50 हो सकता है, दैट मीन्स सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग। नाउ चेक द थर्ड कंक्लूजन। इसमें क्या है, सम बॉयज आर नॉट एक्टर, बॉयज और एक्टर के बारे में बोल रहे हैं हमसे। बॉयज और एक्टर देखते हैं। बॉयज और एक्टर की अगर हम बात करें, निकालना चाहें तो तीनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, बट हमें पता है सेकंड और थर्ड हमारी क्या है, नेगेटिव, तो ये तो कंबाइन हो ही नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेकंड और हमारी ये कंबाइन नहीं हो सकती। सम बॉयज आर नॉट एक्टर, चेक कर लेते, सॉरी इसमें हमारा देखो, सम बॉयज आर नॉट एक्टर, बॉयज और एक्टर हमारा फर्स्ट और इसको भी कंबाइन कर सकते हैं, ये बनेगा फर्स्ट प्लस थर्ड से, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कॉमन है। देखो स्टूडेंट कॉमन है तो बॉयज और एक्टर में रिलेशन बता देंगे। फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, जब इन्हें कंबाइन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो क्या बनेगी, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव दी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज क्या चेक करनी है, जो हमारे कॉमन है क्या उनकी वैल्यू 100 है, किसी की 100 है, ठीक है, ये भी पूरा कर दिया इसने, एलिजिबल है। तो अब चेक कर लेते हैं, बॉयज 100 है यहाँ स्टेटमेंट में, नीचे 50 है, 100 से 50 हो सकता है, एक्टर 100 है, 100 है, दैट मीन्स थर्ड कंक्लूजन इज राइट। नाउ चेक द फोर्थ कंक्लूजन। उसने कहा नो एक्टर इज डांसर, एक्टर और डांसर के बीच में यहाँ पे कह रहा है एक्टर और डांसर है। देखो एक्टर और डांसर में कह रहे हैं, अगर मैं एक्टर और डांसर को यहाँ पे कंबाइन करती हूँ तो हमारे पास इन्हें तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब एक्टर और डांसर में रिलेशन बताने के लिए मुझे 1 + 2 + 3 करना पड़ेगा। बट एक्टर और डांसर देखो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में दोनों क्या है, नेगेटिव, तो हमें पता है दोनों नेगेटिव है, तो उनमें कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन सही है और सेकंड और फोर्थ हमारा गलत है। ऐसे ही हम नोट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, इसमें
इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल MRO, ऑल GRS, एंड थर्ड है नो G is O। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल MRS, सेकेंड क्या कह रहा है, सम S are not M, एंड थर्ड क्या कह रहा है, नो S is M। ये उसने हमसे पूछा। चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव, थर्ड स्टेटमेंट नेगेटिव। सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ऑल की 100, सेकंड एलिमेंट 50, ऑल की 100, सेकंड एलिमेंट 50, नो की 100, सेकंड एलिमेंट 100, ऑल की 100, सेकंड एलिमेंट 50, सम की वैल्यू 50 एंड सेकंड एलिमेंट 100, नो की 100, सेकंड एलिमेंट ऑल्सो 100। अब देखो ऑल MRO दिया हुआ है। अब पहले किसमें पूछ रहा है, ऑल MRS, M और S में पूछ रहा है। अब देखते हैं M और S का मतलब क्या है। M और S में पूछ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है हमें MS, बट इसमें क्या है, क्या कुछ कॉमन है, नहीं, G और O तो अलग अलग है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे प्लस 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 और प्लस माइनस फिर माइनस, मतलब हमारा क्या होएगा, ये माइनस में आना चाहिए, बट ये इसने क्या दे दिया, नेगेटिव। तो दैट मीन्स ये क्या हो, सॉरी, आना चाहिए माइनस में नेगेटिव, इसने दे दिया पॉजिटिव। तो ये क्या हो गई, हमारी गलत हो गई, क्योंकि तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो नेगेटिव से कंक्लूजन बनना चाहिए, बट इसने पॉजिटिव दिया हुआ है। नेक्स्ट, सम S are not M, S और M में पूछ रहा है, अब इसने नेगेटिव दे दिया। अब हम चेक कर लेते हैं। अब देखो कॉमन G है, कॉमन इसकी वैल्यू 100, ठीक है, O है, A की वैल्यू 100 है, ठीक है, मतलब हम तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। अब M की वैल्यू 100, यहाँ भी 100, S की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, दैट मीन्स सेकंड कंक्लूजन इज राइट। नेक्स्ट S is M में पूछ रहा है, S और M में, अब देख लेते हैं। S और M उन्हीं दो में पूछ रहा है, फिर से फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड है, M 100 है, ठीक है। S की वैल्यू 50 से 100 क्या हो सकती है, बताओ जल्दी, नहीं हो सकती, दैट मीन्स थर्ड कंक्लूजन इज रॉन्ग। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज नहीं सिखाऊंगी मैं, अब देखना क्या, क्वेश्चन देती हूँ मैं, फिर उससे आपको समझ आएगा। उसने दिया सम डॉग्स आर कैट, सम कैट्स आर एनिमल्स, सम डॉग्स आर कैट, सम कैट्स आर एनिमल्स। कंक्लूजन उसने हमें दे दिया सम डॉग आर एनिमल एंड सेकेंड है नो डॉग इज एनिमल। ठीक है, अब देखते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला तो गलती हो गया, इसे चेक कर लेते हैं। सम की वैल्यू 50, सेकंड एलिमेंट 50, सम की वैल्यू 50, सेकंड एलिमेंट 50, यहाँ सम की वैल्यू 50, सेकंड एलिमेंट 50। ठीक है, ये कह रहा है हमें, 2 सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे है ऑल की वैल्यू 100, सेकंड एलिमेंट 50। अब देखो डॉग 50, बट यहाँ क्या है 100। वैसे भी देखा जाए कॉमन क्या है, कैट है, और इसमें कैट की वैल्यू क्या है 50, मतलब कॉमन की वैल्यू 100 नहीं है, तो हम इसे कंबाइन ही नहीं कर सकते, रिलेशन बता नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। तो पेपर में आंसर आएगा ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, नीदर 1 और 2 फॉलो, बोथ 1 और 2 फॉलो, या आइदर 1 आइदर 2। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, नाइदर 1 और 2 या ईदर 1 और 2। यहाँ पे पॉइंट है, तो आप याद रखना यहाँ पे आएगा ईदर 1 और 2। ऐसा क्यों, याद रखना जहाँ भी ईदर होता है वहाँ पे कब, मतलब कब ईदर वाला आता है, जब दोनों, जो हमारे दोनों कंक्लूजन हो वो क्या हो, रोंग हो, जब दोनों कंक्लूजन हमारे रोंग हो। ठीक है, दूसरा एक पॉजिटिव हो और जो सेकंड है वो क्या हो, नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो सेकंड नेगेटिव हो। यह समी था, मैंने क्वेश्चन चेंज ही करते हैं, सॉरी, यहाँ समी था और सम में यहाँ क्यों कटा, क्योंकि कैट्स की वैल्यू 50 है और इसमें रिलेशन नहीं हो सकता, इसलिए गलत हुआ ये। ठीक है, और तीसरा क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम। हमने देखा ईदर कब होगा, ईदर वाला ऑप्शन कब चूज करेंगे, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो,
और तीसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, सेम, तब हमारा क्या आएगा, ईदर वाला ऑप्शन। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर देती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाता ऑल अगर आ जाता, तब क्या ईदर लिखते, तब क्या ईदर लिखते, सारी कंडीशन तो पूरी कर रहा है, बट नहीं, जब भी ऑल वाला आता तो मैं क्या करती, नीदर 1 और 2 करती। क्यों, क्योंकि ऑल और नो जब भी इकट्ठे आएंगे, ये कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए नीदर वाला ऑप्शन आता है। ऑल और नो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, या तो सब होंगे या तो कोई भी नहीं होगा, मतलब इकट्ठे तो नहीं एक को बात कर सकते, तो ऑल नो कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए नीदर आएगा अगर ऑल नो ऑप्शन है। अगर यहाँ सम है, ठीक है, तब आप ईदर वाला यूज कर सकते हो, रूल वही है, बट आपको याद रखना है ऑल और नो में हमारा नीदर वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में गलती कराते हैं हम लोग ना, कि ईदर सेलेक्ट करना है कि नीदर वाला या बोथ वाला, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही एक और कराती है ताकि थोड़ा सा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें क्या है, हमें दिया सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स एंड सम कैट्स आर एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोल दिया, ऑल डॉग आर एनिमल, नो डॉग इज एनिमल, सम डॉग आर एनिमल। अब एक चीज देखो, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए तो गलत हो गया, ठीक है, बट ये 50 है, ये भी 50 है, सारे 50 है क्योंकि सम है और पॉजिटिव है। ये जो कॉमन वाले हैं यहाँ पे क्या है, 100 नहीं है तो कंबाइन नहीं होगा, तो सारे ही गलत है क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या देंगे, ऑल और नो को तो इकट्ठे कर नहीं सकते हम, अभी हमने रूल में पढ़ा। यहाँ क्या है, नो है, यहाँ सम है, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, और दोनों गलत है। तो हम यहाँ क्या आंसर देंगे, ईदर 2 और 3 4। आई होप आपको समझ आया होगा जितना मैंने आपको कराए, जितने क्वेश्चंस कराए। अब आगे के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करो, इन्हें करके देखो। जो भी अगर आपको डाउट लगता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है। अगर आपको किसी और बुक में से पढ़ रहे हो, वहाँ भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।